नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। एक तरफ जब पूरा विश्व नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं अहमदाबाद एक नई रहस्यमयी घटना को लेकर बड़ा चिंतित है और चर्चा में है। जी हां, शनिवार की रात कुछ नहीं था, लेकिन अहमदाबाद में रविवार के दिन में एक पार्क में एक खम्मा नजर आता है, त्रिकोण आकार का खम्मा। जी हाँ, स्टील धातु का बना हुआ लगभग 6 फीट का खम्मा अहमदाबाद के थलतेज इलाके में सिम्फनी गार्डन में, सिम्फनी पार्क में नज़र आता है, जिसका निर्माण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एएमसी और सिम्फनी कंपनी ने मिलाकर किया था। ये पब्लिक गार्डन है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। फिलहाल लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते यहाँ कम आते हैं, कम खुला रहता, लेकिन सुबह शाम वॉकिंग के लिए खुला रहता है। अचानक से खबर आती है कि गार्डन में एक खम्मा है। खम्मा है स्टील धातु का, लगभग 6 फीट लंबा, बड़ा चमकीला। कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लगाया, कोई स्रोत नहीं है। कंपनी वालों से पूछा, कर्मचारियों से पूछा, सबका एक ही कहना, न मालूम कहाँ से आया। सीधे इसको मोनोलिथ से जोड़ दिया गया। मोनोलिथ यानी कि ऐसा रहस्यमयी खम्मा जो लगातार 30 देशों में के 30 शहरों में मिल चुका है, जो चमकीली धातु का होता है, त्रिकोण साइज का होता है, लगभग 6 फीट का होता है और गायब भी हो जाता है। सबसे पहले चर्चा में आया अमेरिका का मोनोलिथ। जी हाँ, 18 नवंबर को अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में एक खम्मा नज़र आता है। ऐसे रेगिस्तान में जहाँ इंसान बिल्कुल भी नहीं जाता, जहाँ जानवर, जंगली जानवर और दूर दूर तक बियाबान इलाका रहता है। अमेरिका के यूटा के मोनोलिथ की चर्चा गर्म ही थी कि अमेरिका से 6000 मील दूर रोमानियन के बेक्टाडुमनी हिल पर एक वैसा ही मोनोलिथ मिलता है। फ़र्क इतना था कि अमेरिका के यूटा का मोनोलिथ साधारण था, सीधा था, प्लेन था, लेकिन जो रोमानिया में मिलता है उसमें नक्साकी होती है। वो भी स्टील धातु का होता है, वो भी 6 फीट जितना लंबा होता है। वहीं यूटा का मोनोलिथ खम्मा लगभग 10 दिनों में गायब हो जाता है, तो रोमानिया का 4 दिन में ही गायब हो जाता है। काफ़ी कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस का काम है, एलियंस ने इन्हें लगाया है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही मोनोलिथ मंगल ग्रह पर बहुत सारे हैं, इन्हें एलियंस लगाता है। और कुछ लोग कहते हैं किसी की शरारत है। दोस्तों, ये एलियंस से क्यों जोड़ा गया, उसके लिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक किताब लिखी जा चुकी है जिसमें सबसे पहले मोनोलिथ की चर्चा की गई थी। जी हाँ, एक ऐसे चमकीले खम्भों की जो एलियंस लगाते हैं, परग्रहीवासी लगाते हैं, जगह जगह लगाते हैं। फिर 1968 में एक फिल्म आती है हॉलीवुड में, उसमें भी ये सारा जिक्र किया गया, क्योंकि वो फिल्म उसी पुस्तक से प्रेरित थी। उसके बाद जब निजी ज़िंदगी में सामने ये आने लगता है, क्योंकि अभी एलियंस की चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है। इससे पहले इजरायली स्पेस एजेंसी के अध्यक्ष थे जो, उन्होंने भी खुलासा किया था, और कई एक खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें बताया गया कि इजरायली और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां कहीं ना कहीं एलियंस के टच में हैं और कहीं ना कहीं एलियंस के अस्तित्व को स्वीकारा जाने लगा। तो जब अहमदाबाद में भी ऐसा ही एक मोनोलिथ, मतलब एक खम्मा निकलता है, तो उसे सीधा मोनोलिथ से दर्जा दे दिया जाता है और कहा जाता है ये भी अमेरिका और रोमानिया जैसा ही है और ये भी मोनोलिथ हैं। हो सकता है कि इसे भी एलियंस ने लगाया हो। मीडिया जाने लगती है, तमाम लोग जाने लगते हैं, फ़ोटो खींचने लगती हैं। अब बात आती है कि कौन सा रहस्य खुल गया। तो दोस्तों, आप गौर से देखेंगे कि जो अमेरिका और रोमानिया का मोनोलिथ था वो हल्का भद्दा और खुरखुरा टाइप का था। धातु स्टील की थी, लेकिन और धातुएं मिक्स थी। लेकिन जो अहमदाबाद में मोनोलिथ मिला है वो प्योर स्टील धातु का है, बहुत ज़्यादा चमकीला है। दूसरा, इस पर जो अंकित नंबर हैं वो रोमन लिपि में अंकित हैं बाकायदा, जिसको रोज़ हम उपयोग में लेते हैं, उन्हीं नंबरों को उपयोग किया गया है। तो अगर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एलियंस का काम है तो उन्होंने इन नंबरों का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एलियंस इन खम्भों को इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने ग्रह से, पृथ्वी से संपर्क साध सकें। यहाँ जो एलियंस हैं उनके जरिए संपर्क साध सकें और डेटा ले सकें, तो फिर वो अपनी भाषा में कोड वर्ड
यूज कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों विश्व तो हमारा ऐसा है कि भारत में ही अगर जाओ तो कदम कदम पे बोलियां बदल जाती, भाषाएं बदल जाती हैं। पूरे विश्व में न जाने कितनी भाषाएं, न जाने कितनी लिपियां हैं, तो क्या एलियंस रोमन लिपि को ही अपनाएंगे? एक बड़ा सवाल है। दूसरा दोस्तों, इसमें क्या रहस्य हो सकता है? जो मेरा अनुमान है वो ये हो सकता है, क्योंकि मोनोलिथ का चर्चा काफ़ी जोरों पर था, हो सकता है प्रसिद्धि पाने के लिए, हो सकता है हाईलाइट करने के लिए किसी ने ये शरारत की हो, या हो सकता है गार्डन जिस कंपनी ने बनाया है या फिर एएमसी ऐसा कर सकती है। हमारा चैनल ये हम प्रमाणित नहीं करते इन्होंने किया है, लेकिन शक की जो सुई है वो ज़रूर अटकती है कि ये किसी न किसी की शरारत हो सकती है, क्योंकि अब तक जो मोनोलिथ मिले हैं वो कहीं ना कहीं बियाबान में मिले हैं, बियाबान जंगलों में मिले हैं। उनका कोई इतिहास नहीं था कब मिले और अचानक से फिर गायब हो गए। अब देखना ये है अहमदाबाद का मोनोलिथ भी गायब होता है या नहीं होता है, और इसकी जांच होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो इसका क्या रहस्य निकलेगा न मालूम। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये एलियंस का काम है या फिर किसी की शरारत है? आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ही खबरों का विश्लेषण आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो मिले सबसे पहले आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।